हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने सेकेंड बेबी बॉय की जो अल्ट्रासाउंड है यानी कि सोनोग्राफी रिपोर्ट के बारे में बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। वैसे रिप्लाई सभी लोगों को मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैंने उनके जो कमेंट्स को यहाँ पर ऐड किया है, ताकि जो नई ऑडियंस है जो हमसे जुड़ती है, हर दिन हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, हर दिन नए व्यूज़ जुड़ते हैं। तो आज उन्हीं के लिए है कि वो कमेंट्स पढ़ें और खुद अगर उन्होंने सोनोग्राफी करवा ली है जिन महिलाओं ने, वो एक अनुमान लगा लें और मिलान कर सकें। वैसे हमारी इन सभी टॉपिकों पर वीडियो बनी हुई है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि बेबी बॉय होने पर कौन सी हार्ट बीट आती है, पोजीशन क्या रहती है और बेबी की मूवमेंट आपको कम महसूस हो सकती है। हम यहाँ पर 3 पॉइंट की बात करेंगे। तो आप मेरे पहले बेबी बॉय की तो हमने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट चैनल पर डली हुई है, वीडियोस की बनी हुई है, और साथ में हमने 5 महिलाओं की बनाई थी। सभी लोगों को बेबी बॉय हुआ था, तो उनकी भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट उस पर वीडियो बनी हुई है और वो भी हमारे चैनल पर डली हुई है। तो यहाँ पर मैंने जिन लोगों के भी कमेंट्स को ऐड किया है, वो 3 महीने से अंदर लोगों के कमेंट्स को ऐड किया है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा हम कमेंट्स के बॉक्स पढ़ें, तो आप हमारी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे एक दूसरे से बातचीत हुई है, एक दूसरे को बेटा हुआ है, बेटी हुई है, और साथ ही मैंने भी सभी लोगों को रिप्लाई किया। कुछ ही हैं जहाँ पर रिप्लाई नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाकर और उनके क्वेश्चन और कमेंट्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप उनसे खुद बात कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों को जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज हम यहीं पर बात करेंगे कि मैं अपने बेबी बॉय की जो अल्ट्रासाउंड दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, तो उनके रिप्लाई तो हो चुके हैं, लेकिन जो नई ऑडियंस है ये वीडियो उनके लिए है, और जो पुराने हैं वो भी वापस देख सकते हैं। तो आज हम पहले बात करते हैं कि बेबी मूवमेंट कब करता है अगर बेटा होने वाला होता है। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। जितना एनर्जेटिक आपका बेटा होता है या बेटी होती है टमी के अंदर, उसके हिसाब से बच्चा मूवमेंट करता है। अगर आपने फर्स्ट से थर्ड मंथ में सोनोग्राफी करवाई है, अल्ट्रासाउंड करवाई है, तो उसमें जो आपकी बेबी की मूवमेंट है उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, वो सेम रहेगी। क्योंकि हमसे किसी ने 6 वीक्स में, 4 वीक्स में या 2 महीने में या 1 महीने में अल्ट्रासाउंड करवाई और क्वेश्चन का आंसर मांगा है कि हमको क्या होगा, 106 आई है, किसी की 108 आई है, किसी की 148 आई है, तो इस बीच में मैं कैसे बता सकती हूँ क्या होगा। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं। वैसे कोई भी नहीं बता सकता है कि किसको क्या होगा, क्योंकि आप मिलान कर सकते हैं, तो आपको इससे एक अनुमान लगाने में हेल्प मिल जाएगी। तो आपके बेबी की फर्स्ट से थर्ड मंथ में तो कोई भी अंतर नहीं आता है, सिंपली सभी लोगों की बेटा हो या बेटी वैसे ही रहती है। अब बेबी मूवमेंट कब करता है अगर बेटा हो, तो देखिए, मुझे जब मेरा फर्स्ट बेबी बॉय होने वाला था, तो उसकी सबसे पहली मूवमेंट मुझे तीसरे महीने यानी कि थर्ड मंथ से ही बहुत ज़्यादा मूवमेंट महसूस होती थी, और मुझे राइट साइड ज़्यादा होती थी। जब मुझे सेकेंड बेबी बॉय होने वाला था, तो मुझे उसकी जो मूवमेंट है वो 6 मंथ में ज़्यादा होती थी, 5 मंथ में थोड़ी हल्की हल्की कभी कभी, लेकिन 6 मंथ से बहुत ज़्यादा होती थी। उसके बाद मुझे 9th मंथ पूरा निकलने वाला था, उसके बाद मुझे डिलीवरी हुई थी, यानी कि मेरे दोनों बेबी बॉय के समय मुझे पूरा 9th मंथ खत्म होने के बाद ही डिलीवरी हुई है। यानी कि कहा जाता है बेटा होगा तो जल्दी होगा, बिल्कुल गलत। बेटा होगा तो हो सकता है लेट भी हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके टमी के अंदर बेबी खुद डिसाइड करते हैं प्रभु के कब बच्चा आएगा बाहर और कब उसका जन्म होगा। तो इसमें कोई डिसाइड नहीं कर सकता, बस आप कर ये सकते हैं कि अच्छा खाइए, खूब वॉक कीजिए, अच्छे से अपने घर का काम कीजिए। सेकेंड बात ये कि जो आपके बच्चे की पोजीशन क्या थी, एंटेरियर थी, पोस्टेरियर थी या फंडेल थी। तो देखिए, जब मैंने पहली बार अल्ट्रासाउंड करवाई थी मेरी, तो मुझे दोनों बेबी बॉय के समय एंटेरियर ही आई। फिर उसके बाद मैंने 2 बार और अल्ट्रासाउंड करवाई, तो उसमें मुझे पोस्टेरियर बच्चे की जो पोजीशन है वो आई है। अब बात करते हैं हार्ट बीट की। तो देखिए, आप कितने सारे यहाँ पर कमेंट्स हैं। ये मैंने फर्स्ट जो तीसरा महीना रहता है, थर्ड मंथ से ऊपर के लिए हैं, 4-5 मंथ के आप हमारे वीडियो पर जाकर देखिए, उसमें कमेंट्स बॉक्स आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये इतनी अल्ट्रासाउंड में ये ऐसी हार्ट बीट है तो ये होगा, वैसे हार्ट बीट है तो ये होगा। लेकिन मुझे 140 से ज़्यादा पर ही बेबी बॉय हुए हैं दोनों, क्योंकि मेरी 140 से ही स्टार्ट हुई है, और हमारी जितनी भी अल्ट्रासाउंड है 140 से ही हुई है। लेकिन कुछ महिलाओं को 140 से नीचे पर भी बेटा हो जाता है, उसमें कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहते हैं कि 140 से नीचे तभी आपको बेटा हुआ, बिल्कुल गलत। 140 से ज़्यादा आई है तभी मुझे बेटा हुए हैं दोनों। तो ये कुछ ऐसे मिथ हैं, आप इनमें ना उलझें। जो भी हो, अच्छा हो, बेस्ट हो, हेल्दी हो, अच्छी प्रेगनेंसी हो, बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, माँ स्वस्थ होना चाहिए, तो आप इन बातों में ना रहें। तो अब मैं यहाँ पर अपनी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो बताऊँगी, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके की अल्ट्रासाउंड हुई थी
जो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो ये मेरे ही बेबी बॉय की अल्ट्रासाउंड है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो हार्ट बीट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 146 146 BPM आई है। और अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा की, तो वो है एंटेरियर। ये मुझे सेकंड बेबी बॉय के समय मैंने करवाई थी। और आप इसकी डेट भी देख सकते हैं, और आप इसकी डेट देखिए 30/10/2023, और मुझे बेबी बॉय हुआ है। अब हम इसमें ही जो मैंने सेकंड बार करवाई थी वो भी आप देखिए, इसमें भी जो बेबी की हार्ट बीट है वो चेंज हो चुकी है। अब हम प्लेसेंटा की बात करेंगे तो फंडो पोस्टेरियर है। और अगर हार्ट बीट की बात करते हैं तो वो है 140 BPM। ये मैंने फर्स्ट बार करवाई थी। ये इस तरीके की अल्ट्रासाउंड है जो मैंने करवाई थी। अब इसमें बार बार पूछा जाता है कि हमारे अल्ट्रासाउंड में प्लस प्लस बना है, तो देखिए प्लस प्लस यानी मेजरमेंट है, बच्चे की लेंथ का साइन है ये। इससे बेटा या बेटी का कोई लेना देना नहीं है कि प्लस प्लस है तभी आएगा, या एफ है, या कहीं एम लिखा है या वाई लिखा है। ये कुछ कुछ अल्ट्रासाउंड में सेम मैच हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ में नहीं होता है। अब ये जब मैंने यानी कि सबसे लास्ट में करवाई थी 2 दिन पहले डिलीवरी के, तब हम इसमें भी देखेंगे कि मुझे 153 यानी 153 BPM आई है। और जो पोजीशन की बात करें तो हम वो है प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो इंटीरियर है। कहा जाता है पोस्टेरियर में ही आपको बेबी बॉय होगा, बिल्कुल गलत। आपको इंटीरियर और या पोस्टेरियर दोनों में हो सकता है। तो मुझे जो दोनों अल्ट्रासाउंड हैं उसमें तो मुझे एंटेरियर पोजीशन आई है, लेकिन जो ये लास्ट वाली करवाई थी यानी कि सेकंड बार करवाई थी उसमें मुझे पोस्टेरियर आई थी। आप देख सकते हैं मुझे इसमें भी जो पोजीशन आई है वो एंटेरियर है। और जो मेरी पहली अल्ट्रासाउंड है उसमें भी मुझे आप देखेंगे कि जो प्लेसेंटा की वो एंटेरियर है। और जो मैंने सेकंड बार करवाई थी उसमें मुझे पोस्टेरियर जो बच्चे की पोजीशन है वो आई है सबसे लास्ट वाली में। आप वेट देख सकते हैं, साइज़ देख सकते हैं, विक्स देख सकते हैं, डेज देख सकते हैं, बिल्कुल सभी चीज़ें नॉर्मल हैं। तो आपको कहने का यही है कि प्लस प्लस से जजमेंट ना लगाएं कि बेटा या बेटी, आपको कुछ भी हो सकता है। कुछ कुछ ध्यान रखिए, जैसे हमारी सभी 140 से ऊपर बनी हुई है, सभी में सेम चीज़ें दी हुई है। और ये लास्ट वाली अल्ट्रासाउंड जिसमें मुझे देखिए तीनों मतलब दोनों बेबी बॉय के समय जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो इंटीरियर थी। और इसमें जो हार्ट बीट आई है वो 145 यानी कि 145 BPM आई है। और मेरा छोटा सा बेबी मुझे आवाज़ लगा रहा है बुलाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ क्वेश्चन हैं और भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो आप इन चीज़ों में ना लगें कि कम है या ज़्यादा है। तो मुझे तो हमेशा ज़्यादा कर ही बेबी बॉय कंसीव हुए हैं। कहा जाता है आपको बेबी गर्ल होती है अगर 140 से ज़्यादा आती है तो बिल्कुल गलत, आपको बेटा भी हो सकता है। सो फ्रेंड, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों की मदद हो सके। कुछ क्वेश्चन है, कुछ कमेंट से तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो और जानना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन करेंगे तो हम और कंटेंट में